हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के मार्च अप्रैल में होने वाले ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेके जो है इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो है रिलीज कर दिया गया है। चाहे वो रेगुलर कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का हो या फिर जो है एनसीबीए के पास जो है फर्स्ट सेमेस्टर का हो, साथ में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का हो, साथ में जो है सेकेंड फेज का जिन छात्रों ने जो है नवंबर दिसंबर में जो है ओपन बुक के माध्यम से एग्जाम में हिस्सा नहीं लिया था किसी रीजन के वजह से, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर का हो या फिर जो है फिफ्थ सेमेस्टर का हो, तो उसको लेके भी जो है ये गाइडलाइंस है। और साथ में एनसीबीए के वो छात्र हैं जिनका जो है नवंबर दिसंबर में जो है एग्जाम नहीं लिया गया था और उनका एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया था, तो ये गाइडलाइन जो है उनके लिए भी है। तो इसमें पूरे डिटेल में बताया गया है कि कैसे आपको जो है एग्जाम देना है, एग्जाम देते समय जो है कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, कितने घंटे का आपका जो है ये एग्जाम लिया जाएगा, साथ में जो है एग्जाम देते समय जो है आपको क्वेश्चन पेपर पे और साथ में सीट पे जो है कौन कौन सा डिटेल जो है आपको फिलअप करना है, साथ में जो है कौन से सीट पे आपको जो है ये आंसर सीट लिखना है। तो पूरी डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि डीयू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो गाइडलाइंस है ये एग्जामिनेशन वेबसाइट जो कि exam.du.ac.in है, इस पे आओगे तो सबसे ऊपर में ही जो है ये देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसको हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इस इंपॉर्टेंट बातें इसमें जो है क्या क्या कहा गया है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जो है कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ड्यू से रिलेटेड कोई क्वायरीज हो, कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें जो है वहाँ पे कभी भी जो है पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो गाइडलाइंस है ये 10 तारीख को जो है रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट गाइडलाइंस फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन ओबीई सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2022 यूजिंग ओबीई पोर्टल फॉर द रेगुलर एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट एडमिटेड इन 2021 नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड एनसीबीए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट एडमिटेड इन 2019 20 21 एंड सेकेंड फेज एग्जामिनेशन फॉर लेट ओवर स्टूडेंट ऑफ थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर सेवेंथ सेमेस्टर फॉर रेगुलर एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ ऑल स्ट्रीम। यानी कि इसमें यही कहा गया है, ये जो है रेगुलर कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो मार्च अप्रैल में होने वाले हैं ये उनके हैं और साथ में एनसीबीए के हैं। साथ में जो है एनसीबीए के जो जिन छात्रों का एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में नहीं लिया गया था और उनके एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन कर दिया गया था, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हो, थर्ड सेमेस्टर के हो या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के, तो ये उनके लिए भी हैं। और साथ में रेगुलर कॉलेज और एसओएल के जो है जिन छात्रों का एग्ज़ाम जो है सेकंड फेज़ में उन्होंने जो है नवंबर दिसंबर में नहीं दिया था, तो उन्हीं को लेके जो है ये सेकंड फेज़ में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर का हो, फिफ्थ सेमेस्टर का हो या फिर जो है सेवन्थ सेमेस्टर का हो। तो यही जो है सभी स्ट्रीम के लिए ये जो है गाइडलाइंस है। अब हम आते हैं तो ये देख सकते हो दिस इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द नोटिफिकेशन, यानी कि इतने तारीख को ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। तो उसी को लेके जो है यहाँ पे कहा गया है सेकेंड नंबर से जो है आपका जो है इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आता है। द एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ रेगुलर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग स्टूडेंट ऑफ एडमिटेड इन 2021 for all undergraduate UG program of all stream and first semester, third semester, fifth semester, essential repeaters of first semester, third semester, improvement case and ex student of non college women education board NCBE एडमिशन इन 2019-20-21। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि रेगुलर कॉलेज और एसओएल के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है तो उनका एग्ज़ाम को लेके जो है ये गाइडलाइंस है और ये जो एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। और साथ में जो है एनसीबीए के जो है जिनका एडमिशन जो है 2019 20 और 21 में जो है फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में जो है हुआ था और उन्होंने नवंबर दिसंबर में जिन छात्रों ने एग्ज़ाम नहीं भी दिया था तो उनको लेके भी जो है ये गाइडलाइंस है। और साथ में जो है रेगुलर कॉलेज के जो है ये गाइडलाइंस है, तो इसी को लेके जो है यहाँ पे किया गया है और इसका फाइनल डेट शीट जो है आपको वेबसाइट पे जो है रिलीज़ कर दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप जो है देख सकते हो। तो इसी को लेके जो है कहा गया है। अब तीसरा पॉइंट जो है फॉर एक्स स्टूडेंट ऑफ एसेंशियल रिपीटर्स एंड फॉर द those student applying for improvement of their performance in case of non college women education board NCBE semester mode only। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि ये जो है ये स्टूडेंट के लिए है जिनका जो है रिपीट कर रहे हैं या फिर जो है इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, तो ये उनके लिए भी जो है ये गाइडलाइंस है जिनका एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में लिया जाएगा। द स्टूडेंट सेल फॉलो द रिस्पेक्टिव डेट शीट एज द पर देयर सेमेस्टर ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि इसका कहा गया है कि आपका जो है डेट शीट जो है रिलीज़ कर दिया गया है, तो आप जो है वेबसाइट पे जाके रिस्पेक्टिव डेट शीट जो है देख सकते हो।
द थर्ड ईयर स्टूडेंट हु हैव बीन अवर्ड ईआर एसेंशियल रिपीटर देयर मार्कशीट शैल बी रीअपेयर द, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि रिपीटर्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट बातें कही गई है कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, अगर आपका रिपीट है तो उसी को लेके ये भी जो है गाइडलाइंस है। तो आप जो है डेट शीट अपना जो है देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। चौथा चीज़ जो है ऑल स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन फिलेड, यानी इसमें यही कहा गया है कि जो भी छात्र मार्च अप्रैल में एग्जाम देंगे, चाहे वो रेगुलर कॉलेज के हो, एनसीबीएफ के हो या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के हो, उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जो है फिलअप होना चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम दे पाओगे, वरना जो है एग्जाम नहीं दे पाओगे। रेगुलर कॉलेज और एनसीबीएफ का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का जो है अभी भी जो है टाइम है, तो वो जो है आप अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। बाकी एसओएल का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है नहीं होता है, इन्हें जो है कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिलअप नहीं करना है। इनका जब एडमिशन होता है तो उसी समय में जो है सब कुछ जो है इनसे भरवा लिया जाता है। तो अब जो है आपको कोई भी फॉर्म जो है एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फॉर्म जो है नहीं फिलअप करना है, तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी आपको जो है जो भी छात्र सेकेंड फेज में एग्जाम दे रहे हैं, उनका जो है रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तभी जो है आपको एग्जाम देना दिया जाएगा, वरना जो है नहीं देना दिया जाएगा। तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी पाँचवा जो चीज़ है, The admit card shall be available on the university website before the commence of the examination. The student shall be download printed the same and the, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा। और ये एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से पहले जो है 1 हफ्ते पहले जो है रिलीज़ किया जाता है, तो वहाँ से आप जो है अपना जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको फिलअप करना है, सारी चीज़ जो है ध्यान रखना है, जैसे एग्ज़ाम रोल नंबर आपका जो है सारा चीज़ जो है इस पर आपको जो है मिल जाएगा। बहुत सारे एसओएल के ऐसे छात्र होते हैं कि एग्जाम रोल नंबर को लेके जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा तो उसी में आपका एग्जाम रोल नंबर सब जो है और बेसिक चीज़ जो है आपका डिटेल जो है उसमें रहता है, तो वहीं से आपको जो है मिल जाएगा। तो आपको जो है ये एडमिट कार्ड जो है DU के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है, इनको जो है रेगुलर कॉलेज और अगर एनसीबीएफ के छात्र हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी एसओएल के छात्र हैं तो उनको जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के वेबसाइट जो है उनके स्टूडेंट डैशबोर्ड में जो है मिल जाएगा जब रिलीज़ किया जाएगा। तो जब भी रिलीज़ किया जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से जो है ज़रूर सूचित करेंगे। बाकी छठे नंबर जो है, द स्टूडेंट शुड रिमाइन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड विजिट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली। The college institute may be use officially email, update college website, SMS their messaging apps like WhatsApp and etc for the sending important information to the student। यानी कि इसमें यही कहा गया है कि आपका जो भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपको जो है अपने टीचर के जो है संपर्क में रहना है, उन डिपार्टमेंट के जो है संपर्क में रहना है, ताकि DU से रिलेटेड कोई अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको जो है उसकी जानकारी जो है मिल जाया करेगा। तो उसी को लेके है। बाकी सातवां जो नंबर है, इच कॉलेज इंस्टीट्यूट शैल बी अपलोडेड the mobile number and email ID of the nodal officer ऑन द कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि सभी कॉलेज, डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट जो है अपनी नोडल ऑफिसर का जो है मोबाइल नंबर जो है अपलोड करेगा, जो एग्ज़ाम के समय में अगर आपका कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पे जो है उनसे जो है हेल्प ले सकते हो, उनसे जो है सवाल पूछ सकते हो। तो ये जो है सभी का जो है रिलीज कर दिया जाएगा, तो इसी को लेके जो है ये कहा गया है। बाकी आठवां नंबर ऑन फर्स्ट पेज the student shall write the following details, provide any other personal information like email ID, mobile number and name of the college will be। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है जब आप आंसर सीट लिखोगे तो उस पर क्या क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखना है, तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको जो है मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, ईमेल आईडी नहीं लिखना है, आपका नाम नहीं लिखना है, ये सब जो है आपको नहीं लिखना है। आपको जो लिखना है वो डेट ऑफ टाइम लिखना है और एग्जामिनेशन का डेट लिखना है, साथ में एग्ज़ाम रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो आपको लिखना है। ये सब आंसर के फर्स्ट पेज पे आपको जो है लिखना है। उसके बाद जो है नाम ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि कौन से कोर्सेज हैं, BA है, BCom है, BSc है, जो भी कोर्सेज है आपका वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेमेस्टर कौन सा है वो आपको लिखना है। उसके बाद जो है यूनिक पेपर कोड लिखना है जो कि आपके जो है पेपर पे जो है लिखा होगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर पे। उसके बाद जो है टाइटल ऑफ पेपर होगा, तो ये सब जो है आपको क्वेश्चन पेपर पे जो है देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है लिखना है। तो ये जो है आपको जो बेसिक डिटेल दिया हुआ है 6, तो यही 6 डिटेल आपको जो है
जो आप आंसर सीट लिखोगे ओपन बुक एग्जामिनेशन का, तो उस पर जो है आपको ये डिटेल जो है सबसे ऊपर में लिखना है। तो इसका जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा, उसके बाद से ही जो है आपको आंसर लिखना है। तो ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है 9वें चीज़ पे आते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 4 आवर आउट ऑफ द विथिन 3 आवर शैल बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर द आंसर द क्वेश्चन। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि आपको एग्ज़ाम के लिए जो है टोटल 4 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे में जो है आपको आंसर लिखना है और 1 घंटा जो आपको मिलेगा उसमें जो है क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करना वेबसाइट से। क्वेश्चन पेपर का जो है आपको जब आप आंसर लिख लोगे तो आंसर सीट का जो है पीडीएफ बनाना, पीडीएफ को अपलोड करना, स्कैन करना, ये सब जो है आपको एक्स्ट्रा जो है 1 घंटा मिलेगा। यानी कि टोटल जो है 4 घंटे का जो है आपको लिया जाएगा। बाकी जो है द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल 6 आवर फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिलोंगिंग टू द दिव्यांग। यानी कि जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनके लिए जो है टोटल 6 घंटे का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसी को लेके जो है यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें कही गई है कि टोटल जो है आपको जो है 3 घंटा मिलता है आंसर सीट लिखने के लिए। 1 घंटा जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें आपको जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपको डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर का जो है आंसर जब आप लिख लोगे तो उसका स्कैन करना है। स्कैन करके आपको जो है पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बना के आपको जो है जो पोर्टल रिलीज़ किया जाएगा उस पोर्टल पे जो है रिलीज आपको अपलोड कर देना है। तो ये जो है टोटल 4 घंटे है। और फिर भी अगर आप जो है 4 घंटे के अंदर जो है अपलोड नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत हो जाता है, जैसे इंटरनेट काम नहीं करता है, वेबसाइट जो है हैंग करने लगता है और ये सब दिक्कत होता है, तो आपको जो है एक्स्ट्रा जो है 60 मिनट मिलेगा। यानी कि टोटल 1 घंटा और जो है 5वें घंटा भी जो है आपको मिलेगा। और इसमें जो है आपको जो है आंसर जो है अपलोड कर देना है। और ये जब आप आंसर सीट अपलोड करोगे यानी कि 5वां घंटा अगर आप यूज करते हो तो आपको ये ध्यान रखना, इसका आपको जो है सबूत देना होगा कि आपका जो है वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, या फिर जो है वेबसाइट हैंग कर रहा था, या फिर जो है इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तभी जो है आपका जो है जो रिजल्ट आपका चेक करेंगे, जो कमिटी डिपार्टमेंट होगा वही आपका जो है डिसाइड करेंगे कि ये जो है रीजन सही है, तभी आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। बाकी फिर भी अगर 5वें घंटे में भी जो है आप अपलोड नहीं कर पाते तो आपको जो है आधा घंटा यानी कि 30 मिनट जो है आपको समय मिलेगा। और फिर जो है आपको जो है कॉलेज और डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ईमेल जारी किया जाएगा। और ये जो है हर एक कॉलेज, चाहे वो रेगुलर कॉलेज हो, एनसीवेव हो, या फिर जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि एसओएल हो, उसके तरफ से जो है ईमेल आईडी रिलीज किया जाएगा। उस ईमेल आईडी पे जो है अपना आंसर सीट जो है सबूत के साथ जो है अपलोड कर देना है, यानी कि भेज देना है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पहले 4 घंटे में अगर आप आंसर सीट जो है अपलोड नहीं कर पाते हो, सारी चीज़ नहीं कर पाते हो, तो आपको जो है 5वां घंटा जो मिलेगा उसमें जो है आपको सबूत के साथ में भेजना होगा। और 5वें घंटे में भी जो है नहीं कर पाते हो तो आपको जो है 30 मिनट और मिलेगा, जिसमें आप जो है ईमेल के थ्रू जो है भेज सकते हो। लेकिन सारा जो है आपको जो है सबूत मांगा जाएगा कि क्यों आपने जो है एक्स्ट्रा घंटा लिया है। और उसमें जो है आपको सबूत देना होगा कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा था या फिर वेबसाइट जो है हैंग कर रहा था, ये सब जो है देना होगा। और उसी के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट मस्ट सबमिटेड देयर अंडरटेकिंग नोट यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स ऑफ द, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि आपको जो है जब आप आंसर सीट अपलोड कर दोगे तो आपको पास में जो है एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है सक्सेसफुल जो है अपलोड हो गया है आंसर सीट। तो उसी को लेके जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको जो है किसी दूसरे वेबसाइट पे जो है अपलोड नहीं करना है। जो वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है उसी पे जो है आपको जो है आंसर सीट अपलोड करना है। अगर दूसरे वेबसाइट पे अपलोड करते हो तो आपको जो है एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। A student should appear the examination as the per option filed in the examination form, the mode of examination in physical mode from the college और remote mode यानी कि होम। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट यानी कि जो छात्र एग्ज़ाम जो है अपने फिजिकल मोड में देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप जो है घर बैठे एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो, किसी सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो ये भी जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और इसको लेके जो है हो सकता है कि फॉर्म भी जो है आपको जो है फिलअप करवाया जाएगा और आप जो है कहीं भी जाके आप अपना एग्ज़ाम जो है दे सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि घर से जो है अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, मोबाइल फ़ोन या फिर जो है लैपटॉप की सुविधा नहीं होती है, तो उनके लिए जो है सेंटर जो है फ़ायदेमंद होगा। वो जो है सेंटर पे जाके अपना जो है एग्ज़ाम जो है दे सकते हो। वहाँ पे भी जाके आपको जो है ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन आपको जो है कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब की सुविधा जो है सेंटर पर आपको जो है मिल जाएगा। तो ये जो है आप ध्यान से रख सकते हो।
बाकी जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट ऑप्शन फॉर द रिमोट मोड, यानी कि जो छात्र सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे उनके लिए यहाँ पे जो है कुछ बातें कही गई है। द स्टूडेंट में राइट देयर एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ हिज कन्वीनियंस, यानी कि जो छात्र जो है सेंटर पे जो है रिमोट मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको वो जो है कंट्री के किसी भी माध्यम से जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि जो घर के बैठे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो जो है किसी भी कंट्री में कह रहे हैं या फिर देश के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो, वहाँ से वो जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टूडेंट सेल रिक्वायर्ड लैपटॉप, इसके लिए आपके पास में जो है लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल ये सब जो है होना चाहिए, फिर जो है आप एग्ज़ाम जो है दे सकते हो। स्टूडेंट शुड कैन the answer sheet uploaded voice and uploaded respective PDF JPG on file on the OBE portal. File size each answer should be within the 7 MB limited only PDF JPGE फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड विथ एक्सेप्टेड। यानी कि इसमें ये कहा गया है तीसरे पॉइंट में कि आप जब अपना आंसर सीट अपलोड करोगे तो इसमें जो है आपको जो है PDF में या फिर जो है JPG में ही आपको जो है अपलोड करना है OBE पोर्टल पे जाके, और इसकी साइज़ जो है सिर्फ 7 MB होना चाहिए या फिर जो है 7 MB से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ में जो है पासवर्ड जो है आपको PDF में जो है नहीं होना चाहिए, तभी जो है आपका अपलोड हो पाएगा, या फिर जो है नहीं तो आपका जो है हो सकता है कि दिक्कत हो। तो इसी को लेके जो है कहा गया है अगर आप अपना आंसर सीट जो है अपलोड कर देते हो तो आपके पास में जो है रेगुलरली जो है मैसेज भेज दिया जाता है, ईमेल भेज दिया जाता है। तो इसी को लेके जो है कहा गया इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट ऑप्शन द फिजिकल मोड, यानी कि जो छात्र फिजिकल मोड में देना चाहते हैं यानी कि सेंटर पे जाके देना चाहते हैं तो उसको लेके भी जो है ये गाइडलाइंस है। यानी कि जो है यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है कॉलेज में जाना होगा जहाँ पे आपको जो है सेंटर जो आप चूज़ करेंगे, उसके बाद जो है आपको जो है A4 साइज़ का सीट अपने पास में जो है ले जाना होगा, और यही सब जो है बेसिक डिटेल है। तो आप जो है आपको जो है ये ध्यान रखना होगा। बाकी जो है आंसर सीट सबमिटेड अदर देन OBE पोर्टल साइड नोट बी, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि आपको जो आंसर सीट अपलोड करना है वो OBE जो पोर्टल रिलीज़ किया जाएगा, जो DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं और NC वेब के जो छात्र हैं उनका जो है अलग पोर्टल होता है, जो कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन से पोर्टल पे जाके आपको जो है अपना आंसर सीट जो है अपलोड करना होगा और एसओएल का जो है कहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो obe.uod.ac.in है, ये जो है रेगुलर और NC वेब के लिए है, और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एसओएल obe.uod.ac.in इसी पोर्टल पे जाके आपको जो है अपना जो है आंसर सीट जो है अपलोड करना होता है। तो ये जो है वीडियो के अंत में जो है मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे जो है देख सकते हो द एक्सेस व्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑन द OBE पोर्टल शैल बी मेड अवेलेबल एज द पर रिस्पेक्टिव डेट शीट नोटिफाइड द एग्जामिनेशन ब्रांच, यानी कि इसमें यही कहा गया है ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपका जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको वेबसाइट पे जो है अपलोड किया जाएगा, और आपको जो है वेबसाइट जो है जो कि DU की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है, इस पे जो है आपको चेक करते रहना है। द अबाउट गाइडलाइंस आर वैलिड ओनली फॉर द रेगुलर एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि ये जो गाइडलाइंस है ये जो है रेगुलर और एसओएल के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हैं, और साथ में जो है स्टूडेंट ऑफ जो है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट एडमिटेड इन 2019-20 2021 एसेंशियल रिपीटर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इम्प्रूवमेंट केसेस एंड EX स्टूडेंट ऑफ नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड, यानी कि NC वेब के जो है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, और साथ में जो छात्र रिपीट कर रहे हैं या फिर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो उनके लिए ये भी जो है गाइडलाइंस है। और साथ में जो है एसओएल के सेकंड फेज के जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर या फिर रेगुलर कॉलेज, तो उनको लेके भी जो है ये गाइडलाइंस है। तो उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया है। बाकी जो है इसको लेके जो है आपको जो है जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये जो है रजिस्ट्रेशन जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होता है। जो एसओएल का रजिस्ट्रेशन होगा जहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर जो है रिलीज़ किया जाएगा और जहाँ पे आपको जो है आंसर सीट अपलोड करना है, तो वो जो है यहाँ पे करना है। ये देख सकते हो, इसको लिए आपको जो है अपना जो है पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है आपको जो है मोड में आपको जो है सेमेस्टर चूज करना है, तो सेमेस्टर में ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर जो है प्रोग्राम जो भी आपका कोर्सेज है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। एडमिट कार्ड पे आपको जो है एग्ज़ाम रोल नंबर मिल जाएगा, तो वो जो है उसके बाद एग्ज़ाम रोल नंबर ये जो है
आपको जो है करना है और उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद जो है जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे लॉगिन करोगे, यहाँ पे आईडी और पासवर्ड से जो है आप लॉगिन करोगे तो आपका जो है इसी प्रकार से जो है आपका जो है पोर्टल खुल जाएगा और पोर्टल पे ही जो है आपका जो है आंसर शीट जो है अपलोड करना होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है रेगुलर कॉलेज का जो है और एनसी वेब का जो है ये पोर्टल है। यहाँ पे जो है आपको अपलोड करना होगा और अपलोड करने से पहले जो है आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जो है क्लिक करना होगा। ये जो है सेम तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे वो रेगुलर कॉलेज हो, एनसी वेब हो या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हो, जिसमें आपको सबसे पहले जो है प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है जो भी आपका कोर्सेज है। उसके बाद जो है आपको जो है नेम ऑफ आईडी कार्ड पे यानी कि जो भी आपका नाम है वो आपको करना है, इनरोलमेंट नंबर आपको डालना है। उसके बाद जो है ये जो कैप्चर है ये आपको फिलअप करना है और सबमिट कर देना है। इसी प्रकार से आपका जो है सारा कुछ चीज़ जो है होता रहेगा। तो यहाँ पे जो है ज़रूर करिएगा। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप हमें कभी भी जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। बाकी आने वाले दिनों में हम ये भी बताएंगे किस प्रकार से आपको जो है कौन से सीट पे जो है क्या चीज़ लिखना है और किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम देना है। पूरे डिटेल में जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी इससे जो है मोटा मोटी हर एक चीज़ जो है पता चल गया होगा कि किस तरह से आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, किस तरह से आपको जो है देना है। बाकी A4 साइज सीट जो है आप जो है ज़रूर खरीद लीजिएगा, जो एक तरफ जो है प्लेन हो और दूसरी तरफ जो है लाइन हो। आप जो है स्टेशनरी पे जाएंगे तो वहाँ पे बोलिएगा कि A4 साइज़ का मुझे जो है सीट दे दो, इसमें एक तरफ लाइन हो और दूसरी तरफ प्लेन हो, तो उसी पे जो है आपको जो है एग्ज़ाम देना है। बाकी और भी कोई सवाल हो, कोई अपडेट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।